बांग्लादेश के दौरे के दूसरे दिन वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी करेंगे बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम शेख हसीना से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होगी दो तरफा बातचीत। साथ ही वजीर-ए-आजम करेंगे जोशरेश्वरी काली मंदिर के दर्शन। बांग्लादेश दौरे के पहले दिन वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने की वजीर खारजा ए.के. मोमिन से मुलाकात। कोरोना वैक्सीन समेत तमाम उमूर पर की बातचीत। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से भी मिले वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश के कौमी दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर लिया हिस्सा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के गांधी अमन अवार्ड से किया गया सरफराज। आसाम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग जारी। आसाम के 12 जिलों की 47 सीटों और मगरबी बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर हो रही है रायदही। कोविड के सबब इंतखाबी कमीशन ने किए खास इंतजाम। मुल्क की 5 रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड के नए मामलों में इजाफा जारी। एक ही दिन में 36,000 नए मामले दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र ने किया इतवार के नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान। मुल्क भर में दी गई वैक्सीन की 5 करोड़ से जायद खुराक। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने 6 विकेट से किया अपने नाम। इंग्लैंड ने जीत के लिए 337 रन का हदफ 43.3 ओवर में किया हासिल। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेरिस्टो ने खेली 124 रन की इनिंग्स। और वर्ल्ड अर्थ और आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद करके लोगों को माहौलियाती बहरान के तई करेंगे बेदार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की खबर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। दोनों लीडरों के दरमियान बाहमी गुफ्तगू भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जोशरेश्वरी काली मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी औराकंडी में मतुआ बिरादरी के अकीदत के सबसे बड़े मरकज़ का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मतुआ बिरादरी से खिताब भी करेंगे। इस दौरे के ताल्लुक से दोनों मकामात पर मकामी लोगों में काफ़ी खुशी है। और इससे पहले बांग्लादेश दौरे के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बांग्लादेश के कौमी दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम में अपने खिताब में कहा कि मुश्तरका विरासत, सकाफत और चैलेंजों वाले पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ भारत हर मोड़, हर पड़ाव पर साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी अमन अवार्ड का एजाज़ अता किया। वज़ीर-ए-आज़म बंगबंधु की बेटी शेख हसीना की मौजूदगी में दूसरी बेटी शेख रेहाना ने अवार्ड लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं आज भारतीय फ़ौज के उन बहादुर जवानों को भी सलाम करता हूं जो आज़ादी की जंग में बांग्लादेश के भाइयों बहनों के साथ खड़े हुए हैं और आज़ाद बांग्लादेश के ख्वाब की तकमील करने में अहम किरदार अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बांग्लादेश की सत्याग्रह में अपनी यादों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी उम्र 20-22 साल की रही होगी जब मैंने और मेरे साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में शामिल होना मेरी ज़िंदगी के अव्वलीन तारीखों में से एक था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक खुशकुन इत्तेफाक है कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल और भारत की आज़ादी के 75 साल का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही मुल्कों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 बरसों का सफ़र बहुत ही अहम है। और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो वबा के वक्त इस मौके पर यहाँ आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने बंगबंधु बापू म्यूजियम का दौरा भी किया। दोनों मुल्कों के वज़राए-आज़म की म्यूजियम का मुआयना करते हुए ये तस्वीरें भारत और बांग्लादेश के दरमियान रिश्तों के इस्तेहकाम को बयान कर रही हैं। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म का ढाका एयरपोर्ट पहुंचने पर ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के चेहरे पर मास्क ज़रूर थे, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में गर्मजोशी और दोस्ती का असर साफ नजर आ रहा था। ढाका एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ढाका के सावर में कौमी शहीद यादगार पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी शहीद यादगार पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने विजिटर बुक में अपने दस्तखत भी किए। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने विजिटर बुक में एक पैगाम में कहा कि बांग्लादेश के मुहिब्बे वतन शहीदों को मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिनकी शानदार कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बांग्लादेश के सावर में वाक़ कौमी शहीद यादगार पर शजरकारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि ये पौधा बांग्लादेश के बहादुर शहीदों के एजाज़ में लगाया गया है। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंझानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1999 में अपने सफ़र के दौरान इसी अहाते में 1999 में एक पौधा लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म ने अहाते में शजरकारी की दोनों तख्तियों को ट्वीट करके शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ढाका के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने खैर मकदम किया। ढाका में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़लियती तबके के लोगों से भी मुलाकात की। और बांग्लादेश के वज़ीर ख़जाना AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि भारत बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के दौर से ही हिमायत करता रहा है। उन्होंने कहा कि ये ताउन और हिमायत सिर्फ सरकारी सतह तक ही महदूद नहीं, बल्कि वहाँ के अवाम की भी उतनी ही मोहब्बत मिलती रही है। बांग्लादेश की सियासी जमातों के लीडरों से भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। 14 जमातों के इत्तेहाद के वफ़द के साथ बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी रवाबित खास रहे।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ढाका में बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान रवाबित और भारत के जरिए बांग्लादेश को अतिया की गई कोरोना वैक्सीन और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ढाका में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुक्ति योद्धाओं से मुलाकात की। वजीर आजम के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन की सरगर्मियों पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अश्वनी मिश्र से। अश्वनी, हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ तरीन रहा। कई लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, कई तकरीब में उन्होंने वो शामिल हुए। आज किस तरह के उनके प्रोग्राम रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे वो जो मंदिर का दौरा करने वाले हैं उसके लिए हम जानना चाहेंगे वहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और लोगों में किस तरह का जोश वहाँ पर देखा जा रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। साहिबा, अगर देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर रही, कल का ढाका का बांग्लादेश की यात्रा का पहला दिन रहा, वो ये बताया, उसमें ये बात एकदम साफ तौर से निकल कर आई उनके अपने तकरीर में और उनके संबोधनों में कि जो हमारा मुश्तरका इतिहास रहा है, अब हम एक अपना भविष्य जो है, हम एक साझा भविष्य भी बनाए, एक मुश्तरका मुस्तकबिल भी हम अपना तैयार करें, भविष्य हम साझा बनाएं और उसके लिए जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, उसको हम साथ साथ मिलकर उसको पार करें और पूरे हिंदुस्तानी बर्रे शगीर का जो स्थिति है उसको हम और ज़्यादा बेहतर कर सके। आप जो आज बात कर रही हैं, आज ये हम जिस मंदिर में है, ये सतखीरा, ये खुला प्रांत हुआ करता था पहले का, ये सतखीरा इस समय ज़िला है। सतखीरा ज़िले में स्थित ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ माता भगवती की शक्तिपीठ ये माना जाता है कि जहाँ पर माता सती के शरीर के अलग अलग अंग गिरे, वहाँ पर यहाँ माना जाता है कि माता का बायां हथेली और पैर गिरा था और इसी स्थान पर शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, यहाँ के पुनर्निर्माण किया गया यहाँ के राजा प्रतापादित्य द्वारा और लक्ष्मण सेन द्वारा। 8वीं शताब्दी से इस मंदिर के होने के आधिकारिक और ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। शंख ध्वनि होगी, माताएं उनका स्वागत करेंगी। बहनें और माताएं यहाँ पर इस समय हैं और अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के जो पुराने जीर्ण शीर्ण अवशेष हैं वो ये बताते हैं कि कितना ये भव्य मंदिर रहा होगा। 100 द्वार इस मंदिर में थे, 100 द्वारा मंदिर इसको कहा जाता था। अनार नाम के एक ब्राह्मण ने इस मंदिर को खोजा था और बाद में लक्ष्मण सेन और प्रतापादित्य, जो कि मध्यकाल में बेहद महत्वपूर्ण और चक्रवर्ती सम्राट बंगाल के माने जाते हैं, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है, न केवल हिंदुओं में ही, सनातन धर्म के मतावलंबियों में ही, बल्कि यहाँ के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय में भी इस मंदिर के प्रति काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी आदर है। और इस इलाके में, खुलना इलाके में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे और पुराने मंदिर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2015 के ढाका यात्रा की शुरुआत, बांग्लादेश यात्रा की शुरुआत के दूसरे दिन ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। आज यहाँ इस शक्तिपीठ पर, जशोरेश्वरी देवी के मंदिर में शक्तिपीठ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री का खुद माता भगवती और शक्ति की आराधना का उनके वो अनन्य भक्त है माता दुर्गा के। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हिंदू परंपरा है उसमें शक्ति की पूजा, नारायणी के रूप में मातृ की पूजा, मातृसत्ता की पूजा, वो भी एक विशिष्ट संदेश देती है। तो यानी कि जो बांग्लादेश के हमारे अपने साझा मुश्तरका जो हमारा इतिहास है, हमारे जो रवायत है, हमारा जो तवारीख रही है, उसके हिसाब से हम आपसी संबंधों को और नए मुकाम पर पहुंचाएं, इस यात्रा का मकसद है। और साथ ही साथ मंदिर और इसके बाद यहाँ से बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के समाधि स्थल पर जाना और उसके बाद औरंगकांडी जाना, इन सब क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि उनकी यात्रा केवल ढाका तक सीमित नहीं है। यहाँ के जर्रे जर्रे और यहाँ के एक एक आदमी से, एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से वो भावनात्मक और भारत के भावनात्मक जुड़ाव को एहसास कराना चाहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव का एहसास कराने के लिए वो वहाँ का दौरा कर रहे हैं। और खास तौर पे आपने बताया संग्राम के भी 50 साल के। हाँ जी अश्वनी, जैसे कि आपने बताया कि भावनात्मक जुड़ाव और खास तौर पे मुश्तरका विरासत जो रही है बांग्लादेश और भारत की, उसका आपने जिक्र किया। खास तौर पे आपने यहाँ के मंदिर की खासियत के बारे में बताया। वज़ीर आज़म जब बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ पर मंदिर का दौरा करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ की कम्युनिटी के लोगों में किस तरह का रद्द अमल होता है, किस तरह का एतमाद और खुशी उनमें का इजहार वो करते हैं।
साहिबा मैं बताऊं, यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय भले ही मुसलमान हो, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय जो कि हिंदू हैं, उनके जो धार्मिक स्थान है उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। बहुत सारे मंदिर इस क्षेत्र में, खुलना क्षेत्र जो है, खास करके ये जेसोर प्रांत हुआ करता था और मध्यकाल में एक बड़ा ये शासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। ये राजधानी होती थी ईश्वरीपुर। ये स्थान जो है इसका नाम ईश्वरीपुर है। जैसे हमारे यहाँ अलीगंज होता है, रामगंज है, उसी तरीके से इस स्थान का नाम ईश्वरीपुर है। इसके बगल का जो इलाका है वो श्यामनगर है, उसके आगे का इलाका जो है वो खुलना है, सतकीरा जो है ये ज़िला है। तो आप सब खुद समझ सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, जो अवशेष हैं, जो संस्कृति है, जो विरासत है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित और बेहद सद्भावपूर्ण माहौल भी है तो हर एक समुदाय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी वो बंगबंधु के समाधि की होगी। घर तक उनके जाएंगे, उस स्थान पर भी जाएंगे जहां पर उनको इसके बांग्लादेश की मिट्टी में जहां पर वो दफन किए गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से हम कंधे से कंधा मिलाकर बंगबंधु के साथ खड़े थे और कैसे हम उस स्थान पर भी जाकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और मजबूत करेंगे, नया आयाम देंगे, नए भविष्य की तरफ अग्रसर करेंगे, जो कि केवल भारत बांग्लादेश आज भी काफी मसरूफ तरीन प्रोग्राम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रहने वाला है और साथ ही साथ वजीर आजम कह चुके हैं कि हम जो हैं हर मोड़ पर और हर पड़ाव में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और अब बात करते हैं आसाम की, और जहां असेंबली इंतखाबात की और आसाम की कुल 126 नशिस्तों पर 3 मरहलों पर असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इनमें से पहले मरहले में आज 12 अजला की 47 सीटों पर पोलिंग शुरू हो गई है। वस्ती आसाम के 3 अजला सोनितपुर, विश्वनाथ और नौगांव की 13 नशिस्तों पर पहले मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। इनके अलावा बलाई आसाम की 9 अजला, गोलाघाट, जोराहाट, माजौली, शिवसागर, चिराईदेव, लखीमपुर, धीमाजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया अजला की 34 सीटों पर भी पहले मरहले में पोलिंग हो रही है। और आसाम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के सिलसिले में बात करते हैं अपने नुमाइंदे योगेश कुमार शीतल से, जो इस वक्त डिब्रूगढ़ में मौजूद हैं। योगेश, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पोलिंग मराकज़ पर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं और ख़ास तौर पे कोरोना के चलते हुए वहाँ पे किस तरह के एहतियाती इक़दाम किए गए हैं? देखिए शामा, जो माहौल है काफ़ी उत्साहजनक है। यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो भी आई हैं यहाँ पे पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए। सुबह 7 बजे से ही जो है महिलाओं की कतार यहाँ पे देखी गई। जो अलग अलग कतार यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें पुरुष हैं, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से कतार जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो पोलिंग बूथ पे है वहाँ पे व्हील चेयर का भी इंतजाम जो है वो भी किया गया है। जो यूथ हैं बेसिकली उनमें एक सेल्फी का क्रेज़ रहता है, तो उसके लिए आप पीछे देख सकते हैं कि बैलून लगाया गया है। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिसमें वो जो है वो अपना सेल्फी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, जैसे पानी है, वॉशरूम है, साफ़ सफाई है, बैठने के इंतजाम जो है उन सब का इंतजाम जो है वो भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है इसको डेकोरेट भी किया गया है। इन सब के अलावा जैसा कि आपने कोविड से रिलेटेड सवाल किया, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लव्स जो है वो भी दिया जा रहा है। जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ के स्टाफ डिप्लॉय किए गए इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वो ग्लव्स जो है वो भी दे रहे हैं। साथ में थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी की जा रही है। अगर कोई कोविड सस्पेक्ट अगर मिलता है तो उसके लिए जो है वो पीछे एक कोविड-19 वेटिंग रूम जो है वो भी बनाया गया है। ओवरऑल मैं आपको कहूँ तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। कुल 11,537 पोलिंग बूथ हैं जहां पे इस वक्त वोटिंग चल रहा है। कुल 126 पूरी विधानसभा सीटें, जिनमें से 47 सीटों पर जो है आज मतदान जो है वो चल रहा है। 264 कैंडिडेट हैं जो कि फ्रे में हैं, जो कि जिनके भाग्य का फैसला जो है वो आज का जो वोटिंग है वो करेगा। इनमें से 23 जो है वो महिलाएं हैं। इन सब के अलावा करीब 430 के करीब ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनकी कमान पूरी तरीके से जो महिलाओं को दी गई है। ये एक अच्छी पहल जो चुनाव आयोग की तरफ से वो की गई है। अगर मुद्दों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, मसलन जो ऊपरी असम में है, और इन सब मुद्दों पर आज मतदान हो रहा है। जी हाँ योगेश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पोलिंग मराकज़ काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे सजाए गए हैं और ख़वातीन की तादाद वहाँ पर बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं और वो किराए दही में हिस्सा भी ले रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं मगरबी बंगाल की। तो रियासत में आज पहले मरहले में कुल 5 अजला की 30 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इनमें से मशरक़ी मिदनापुर की 7 सीटें, मगरबी मिदनापुर की 6 सीटें, पुरुलिया की 9 सीटें और बांकुरा ज़िले की 4 नशिस्तों पर पहले मरहले में पोलिंग हो रही है।
और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के सिलसिले में बात करते हैं अपने नुमाइंदे अभिषेक सिंह से, जो इस वक्त वेस्ट मदनीपुर में मौजूद हैं। अभिषेक, जैसे कि अभी योगेश ने हमको दिखाया आसाम में कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मराकज़ पर बड़े इंतजाम किए गए हैं, अच्छी तरह से उनको सजाया गया है और कोरोना को देखते हुए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे ग्लव्स भी तकसीम किए जा रहे हैं और नौजवानों के लिए वहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर पोलिंग मराकज़ पर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या बड़ी तादाद में वहाँ पर भी लोग आकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पश्चिमी मिदनापुर टाउन जो विधानसभा है यहाँ पर जो मतदान हो रहा है, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। मैं और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि पीछे जो है जो सुबह से जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनकी जो संख्या है यहाँ मतदान केंद्र पर वो बढ़ चढ़ कर आ रही है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो घर के किसी व्यक्ति का सहारा लेकर या किसी बच्चे का सहारा लेकर के वो यहाँ पहुँच रही है और ज़्यादातर जो है महिलाएं जो है वो यहाँ पर लगातार आ रही हैं। और पिछले चुनाव में भी देखा कि हमने कि जिस तरीके से महिला मतदाताएं हैं उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी रही और इस बार भी जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सुबह का वक्त है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी मतदान शुरू हुआ है पश्चिमी मिदनापुर में, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो 3% से ज़्यादा का बताया जा रहा है कि यहाँ पर मतदान हो चुका है। वहीं पूर्वी मेदिनीपुर की अगर हम बात करें तो 5% से ज़्यादा हो चुका है। बांकुड़ा में भी तकरीबन 3 से 4% का मतदान हो चुका है। झारग्राम में भी यही है। तो जो ये जंगल महल का पूरा इलाका है, सुबह का वक्त है, क्योंकि गर्मी दिन में धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ेगी तो सुबह से जो है मतदान के लिए लोग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और खास तौर पर महिलाएं जो है वो आ रही है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो भी धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा मतदान जो मतदाता है उनकी संख्या में और भी इजाफा होता जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं इस बार, खासतौर पर चूंकि ये कोविड काल है तो ऐसे में यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था हो इसको लेकर के चुनाव आयोग काफी संजीदा रहा और यहाँ पर उन्होंने जो पूरा मतदान केंद्र, जितने ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 10,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं पहले चरण में, इन सभी को पूरा सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जो मतदाता आ रहे हैं उनको ये कहा उनके घर पे जो है एक बुकलेट पहुंचाया गया जिस बुकलेट में किस तरीके से कोविड को फॉलो करना है, इस दौरान फॉलो करना है, उसके अलावा किस तरीके से मतदान करना है, ईवीएम वीवीपैट का किस तरीके से उपयोग होगा, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। बाकायदा जो लोग आए वो मास्क पहन के आए और अगर कोई मास्क पहन के नहीं आ रहा तो उन्हें यह मास्क भी दिया जा रहा है। अच्छा। ईवीएम में वोटिंग करने के पहले उन्हें ग्लव्स दिया जा रहा है, साथ में उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल है तो वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर उनका ज़्यादा है तो उन्हें फिर शाम में जो अंतिम समय होगा चुनाव का उस समय उन्हें बुलाया जाएगा और बाकायदा पीपीई की ग्लव्स सब पहना करके उन्हें वोट किया कराया जाएगा। जी अभिषेक, कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और खास तौर पे हम देख रहे हैं, योगेश ने भी हमको दिखाया है कि खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग के अंदर और आपने भी हमको यही दिखाया है कि खवातीन वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खवातीन में अपने हक राय दही को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी बेदारी अब आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम तफसीलात के लिए। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो आज दिल्ली से शाये तमाम उर्दू के अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के दौरे को काफ़ी अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब से हम शुरुआत करते हैं जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, वज़ीर आज़म मोदी बांग्लादेश के तारीख़ी दौरे पर उन्होंने कहा कि मेरा पहला एहतजाज बांग्लादेश की आज़ादी के लिए था। उन्होंने ये बयान दिया बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वज़ीर आज़म मोदी का खुद इस्तकबाल किया। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में पंचायती इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, 4 मरहलों में होगी वोटिंग। और इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सीने में दर्द की वजह से फौजी अस्पताल में दाखिल। इसी अखबार के आलमी सफ़े की एक सुर्खी आपको बता देते हैं, अफगानिस्तान से फौजी इनखला की डेडलाइन पर अमल दरामद मुश्किल होगा, ये कहना है अमेरिका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडेन का। तो आज वक्त की कमी की वजह से हम आपको इतना ही अखबारात दिखा पाएंगे और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।